नमस्ते। आज हम एक श्लोक का पाठ करेंगे और उस श्लोक के अर्थ को जानेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब उद्यमेन उद्यमेन उद्यम से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही माने परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। कार्याणि कार्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः मनोरथों से सिर्फ मन की इच्छा से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः मनोरथों से मन की इन इच्छाओं से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। वह कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन ही उद्यम से ही परिश्रम से ही। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सुप्त सोए हुए सिंहस्य सिंह के सोए हुए सिंह के प्रविशन्ति मुखे प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं मुखे मुख में मृगाः जीव जंतु। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः सोए हुए शेर के मुख में जीव जंतु अपने आप से प्रवेश नहीं करते। तो यहाँ मुख्य अर्थ क्या है कि अगर हमें अपनी कोई इच्छा को पूर्ण करना है तो वह इच्छा केवल इच्छा रखने मात्र से पूर्ण नहीं हो जाएगी। उस इच्छा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जैसे शेर के मुख में अपने आप जीव जंतु प्रवेश नहीं करते, मतलब शेर की भूख अपने आप शांत नहीं होती। शेर को अपनी भूख को शांत करने के लिए शिकार करना पड़ता है, जीव जंतुओं का शिकार करना पड़ता है, तब वो उसका भोजन बनते हैं। अपने आप से कोई भी जीव जंतु आके उसका भोजन उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारी इच्छाएं हैं वो अपने आप से पूर्ण नहीं होंगी, हमें उसके लिए उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण होगी। तो सिर्फ संस्कृत को चाहने से या ये कहने से कि संस्कृत मेरी बहुत प्रिय भाषा है तो वैसे हमें संस्कृत समझ में नहीं आएगी। संस्कृत अगर हमारी प्रिय भाषा है, संस्कृत को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, हमें उसको कुछ समय देना पड़ेगा। आप अपनी इच्छाओं के लिए जो आप चाहते हैं उसके लिए परिश्रम करते रहें, तथा अगर संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत सीखनी है, संस्कृत में दक्षता हासिल करनी है तो उसके लिए भी हमें परिश्रम करते रहना होगा। परिश्रम करते करते ही कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, हासिल कर लेता है। क्यों कहते भी तो हैं हम कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर कोई बार बार अभ्यास करता है तो कोई जड़मती भी है, कोई बुद्धिहीन भी है, मंद बुद्धि भी अगर कोई है तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास कर करके एक सज्जन व्यक्ति बन सकता है, एक दक्ष व्यक्ति बन सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले हार मानने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। अगर हम किसी चीज को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं तो हम बार बार प्रयास करके उस वस्तु को, उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर कुछ आवश्यक है तो निरंतर अभ्यास, परिश्रम। धन्यवाद।